ये वो लोग हैं कि जो जितने लोन्स मिलते हैं वो लेते रहते हैं। उनको लगता है कि फिर 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट जो है वो अभी छोटा पड़ रहा है, चलो मेरे को 2 बेडरूम हॉल किचन के लिए बैंक वाले लोन दे रहे हैं तो लोन उठा लेता हूँ, गाड़ी के लिए लोन मिल रहा है तो लोन उठा लेता हूँ, अगर आईफोन मेरे को बजाज फाइनेंस वाला किस्तों पे दे रहा है तो आईफोन उठा लेता हूँ, अगर बुलेट मेरे को किस्तों पे मिल रहा है तो रॉयल एनफील्ड बुलेट उठा लेता हूँ। ये अपनी जीवन शैली को लगातार बढ़ाते रहते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात है, भविष्य की चिंता करेंगे तो वर्तमान में जिएंगे कैसे। इस प्रकार के फिलोसॉफिकल बातें ये लोग करते हैं। ऐसे लोगों की कोरोना ने वाट लगा दी। जब इनकी नौकरी चली गई, जब इनकी तनख्वाह आधी हो गई, तो उनको पता चला कि सेविंग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेकिन हिंदी में वो कहावत है कि अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। उनके साथ में भी यही हुआ कि उनको उस समय पर अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि ये जो अपन संडे की शाम को पैसे बर्बाद करते हैं, हर 3 महीने में छुट्टियों में बाहर जाना, इन चीजों को जो करते हैं, सबसे पहले फोकस करना चाहिए सेविंग्स के ऊपर। लेकिन इनका फॉर्मूला जो है वो एक गलत फॉर्मूला रहता है। लिख लीजिए और इस फॉर्मूला को लिखने के बाद में उसके ऊपर क्रॉस मार दीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के ऊपर चलना नहीं है। इनके जीवन का जो गलत फॉर्मूला रहता है वो रहता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। कि कमाओ, कमाने के बाद में पहले खर्चा कर डालो, खर्चा करने के बाद में अगर कुछ बचता है तो बचाओ, बाकी वंदे मातरम छोड़ दो उसको, बाद में जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। बहुत सारे परिवार ऐसे देखे होंगे, हस्बैंड और वाइफ मिलकर के दोनों ही वर्किंग है, दोनों मिलकर के महीने में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको ताज्जुब होगा कि इनको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके घर में ज्यादातर चीजें किस्तों पे लाई हुई रहती है। इनका मैक्सिमम पैसा किस्तों को पे करने में चला जाता है और अल्टीमेटली होता यह है कि किस्तें निकालने के बाद में और अपनी लाइफस्टाइल को इस मुकाम पर ले गए हैं कि ये अपनी जिंदगी में सेविंग्स नहीं कर पाते। मेरा इश्यू जो है वो लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने से नहीं है। लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना डेफिनेटली चाहिए, आईफोन होना ही चाहिए हमारे पास में, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीजें किस्तों पे मिल रही है वो सारी की सारी चीजें अपन लेकर के आए। तो इनका ये गलत फॉर्मूला रहता है जिसकी वजह से ये हमेशा जीवन में ट्रबल में रहते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते। दूसरे जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है फ्यूचर फोकस्ड लोग। फ्यूचर फोकस्ड लोगों का फॉर्मूला क्या रहता है? इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। कमाने के बाद में ये सबसे पहले बचत करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग्स करते हैं। उनका एक टारगेट रहता है कि हर महीने मुझे अपनी इनकम का इतना % सेविंग्स करना यानी करना ही है, और उतना करने के बाद में जो पैसा बचा है उसका खर्चा करना है। फिर उसमें तुम पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, घूमो, आईफोन इस्तेमाल करो, बुलेट की किस्तें डालो, जो भी कुछ करना है वो करो। लेकिन मिनिमम टारगेटेड जो सेविंग्स का मैंने एक नंबर फिक्स किया है 20% या 30% या 15% या 18%, वो उस टारगेट को डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करते हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति में वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस नहीं करते। कोरोना के दौरान हो सकता है उनकी शायद नौकरी चली गई हो, तो भी उनको वो 1-2 साल का जो पीरियड था वो निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से टेंशन में नहीं आते। उनको ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं खानी पड़ती। उनको ऐसा नहीं होता कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती कि यार 4 दिन के बाद में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, 6 दिन के बाद में घर जो लिया है उसकी किस्त आने वाली है, 8 दिन के बाद में गाड़ी की किस्त आने वाली है। इनको डेट्स याद बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये प्लान करके बैठे हुए लोग हैं। इन्होंने एक छोटा सा काम क्या किया मालूम है? इन्होंने अपने बुजुर्ग जो थे उनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग का सिस्टम था उसको अपना लिया। माय डियर फ्रेंड, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारे पिताजी की इनकम हो सकती है या तो दादाजी की इनकम बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी उनको पैसों को लेकर के टेंशन में कभी नहीं देखा। उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, उन्होंने हमारी शादियां की, और ना कि सिर्फ इतना, हमारे दादाजी जब तक जिए तब तक आत्मसम्मान के साथ में जिए। उनको कभी अपने बच्चों के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ा, ना ही अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा, क्योंकि ये कई सालों से, कई सदियों से इसी फॉर्मूला के ऊपर चलते थे कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। कि इनकम करने के बाद में सबसे पहले पैसा बचाओ और जो बचा उसमें से बाद में खर्च करना है।